अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साबिर बुखारी और आप देख रहे हैं ज़माना न्यूज़। क्या पंजाब में सीसीडी जो डिपार्टमेंट है उसको बंद किया जा रहा है? इस हवाले से आज मैं आपको कुछ जो अहम मालूमात हैं वो आपसे शेयर करूंगा कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है पंजाब उसको बंद किया जा रहा है और इसके पीछे, इस साजिश के पीछे सब कुछ क्या चल रहा है, ये सारी सूरत हाल मैं आपके सामने रखूँगा। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब में जो हाई हाई वैल्यू जो क्रिमिनल्स हैं उनको मौत के घाट उतार रहा है और मुबैना पुलिस मुकाबलों में उनको पार किया जा रहा है और इस हवाले से अवाम में काफ़ी खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। मगर अभी तक की जो कार्रवाई थी उसमें हमने देखा है कि मोस्टली जो है वो हाई जो वैल्यू क्रिमिनल्स से, जिनमें डकैत थे, जिनमें जो कार चोरी करने वाले थे, जिनमें मर्डरर थे और इस तरह की जो हाई वैल्यू क्रिमिनल्स से उनको मौत के घाट उतारने का जो प्लान था वो सीसीडी के ज़रिए अंजाम दिया जा रहा था और सुहेल ज़फ़र चट्टा इसको लीड कर रहे थे और कर रहे हैं। मगर अब कुछ ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है जिससे ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि सीसीडी को टारगेट किया जा रहा है और बज़ाहिर ये सीसीडी को टारगेट किया जा रहा है, मगर जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ये हैं कि पंजाब में मरियम नवाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकंजा कस लिया गया है। सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज़ के खाते में जो बड़ी चीज़ें सामने आती थी वो यही दो थी कि उन्होंने जी पंजाब में क्राइम को कंट्रोल किया है, क्रिमिनल्स के घेरा तंग किया है, और दूसरा ये जो प्रॉपर्टी आर्डिनेंस आया था जिसके ज़रिए जो ज़मीनें थी वो वागज़ार कराई जा रही थी या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे उन तक पहुंचाई जा रही थी। अब सूरत हाल ये है कि ये दोनों जो अहम मरियम नवाज़ शरीफ हुकूमत के जो कारनामे थे, मुबैना तौर पर वो जिनको कारनामे कहते हैं उस हवाले से कुछ खदशात हैं लोगों के, मगर जो क्रेडिट में मरियम ले रही थी वो ये दो थे। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन दोनों जो उनके क्रेडिट के इदारे थे, कारनामे थे, उसको मिलिया मेट करने का प्रोग्राम बना लिया गया है। और पहला हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहिबा, उन्होंने सख्त रिमार्क्स दिए। ये जो प्रॉपर्टी आर्डिनेंस आया था उनका ये कहना था कि मरियम नवाज़ जो पंजाब हुकूमत है हाथ होला रखे, ऐसा ना हो कि उनकी जाती उम्रा ज़मीन भी दूसरे दिन वागज़ार हो सकती है। मतलब इस तरह के उनके रिमार्क्स से, इससे मिलते जुलते रिमार्क्स से मकसद यही था कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये काबिल कबूल नहीं है और इसमें काफ़ी खामियां हैं, ख़राबियाँ हैं। और जिसके बाद उसको रोक दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया उस ऑर्डिनेंस को। और मरियम नवाज़ उस पर काफ़ी भड़की भई। नून लीग का सोशल मीडिया भी काफ़ी उस पर लय करता रहा। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो नून लीगी समझे जाते हैं, बहुत क्लोज समझे जाते हैं नून लीग के, हालांकि वो बेसिकली तो इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हैं, एहसन भून, उनको भी टारगेट किया गया नून लीग की तरफ से बुरी तरह से। तो इसका मतलब ये था कि सब कुछ अच्छा नहीं है, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। दूसरी जो अहम बात सामने आई है जिसके बाद लगता है कि मरियम नवाज़ के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है, वो है सीसीडी पर मरियम नवाज़ को बड़ा फ़ख्र है कि हमने क्रिमिनल को टारगेट किया, हमने उनको अब इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया, हमने क्राइम रेशो पंजाब में बहुत कम कर दिया है। उस पर काफ़ी वो अपना क्रेडिट लेती नज़र आती हैं। मगर अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि सीसीडी के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त दे दी गई है कि इस इदारे को ख़त्म किया जाए। इस जो सीसीडी है इसको ख़त्म किया जाए। ये बंदों को गलत तरीके से मार रहे हैं, ये इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी है, ये आइन और कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। इसको लेकर मुद्दा तैयार करके लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। और सबसे हैरानी की बात यह है और अचंभे की बात यह है कि ये दरख्वास्त गुजार भी इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज समझे जाने वाला मियाँ दाऊद है जिसने ये दरख्वास्त जमा करवाई। और हैरान कौन तौर पर, मुबैना तौर पर ये एक
سخت سمجھے جانے والے CCD کے خلاف سخت سمجھے جانے والے شہرام سرور ہیں غالباً جج، ان کے پاس یہ کیس لگ چکا ہے۔ 21 جنوری کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے CCD کو بھی اور حکومت کو بھی، اور جواب مانگ لیا گیا ہے اس حوالے سے، اور استدعا کی گئی ہے کہ اس ادارے کو ختم کیا جائے۔ یہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور سر عام قتل کا ہمارا معاشرہ، ملک، آئین، مذہب متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور بڑی پیش رفت کے پیچھے یہ میاں داؤد کا ہونا یہ انتہائی عام ہے، کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کا خاص بندہ ہے، اور ایجنسیوں کی مدد کی سپورٹ کے بغیر وہ یہ درخواست جمع نہیں کروا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو داؤد ہے وہ نون لیگ حکومت کے خلاف بھی کافی ٹویٹس کرتا نظر آتا ہے، تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، معاملات کافی حد تک گھمبیر ہو چکے ہیں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے، ایجنسیوں کے، اور یہ جو ابھی نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہوئی اس میں بھی کچھ معاملات سامنے آئے، اور اس کے بعد سے لگاتار جو ہے وہ مریم نواز حکومت کے خلاف منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، اور مریم نواز کے لیے آنے والے دنوں میں سب اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پراپر اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اور میاں داؤد کا اپلیکینٹ ہونا اور مریم نواز حکومت کے خلاف یہ حیرانی کی بات ہے۔ یہ میاں داؤد وہ ہے جو عمران خان پر حملہ کرنے والے ملزم کا بھی وکیل رہا، اس کے بعد جسٹس جہانگیری کے خلاف بھی اس نے درخواست جمع کروائی تھی ایجنسیوں کے ایما پر، اور اب وہی بندہ مریم نواز کے ایک اہم ادارے CCD کے خلاف بھی میدان میں آ چکا ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ وہ خود نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پراپر پلان تیار ہو چکا ہے مریم نواز کے خلاف۔ تو آنے والے دن انتہائی اہم ہے، اندر کی باتیں اور بھی بتاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔